गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जितः मा कृतः कस्यचित् धनम् तेन त्यक्तेन भुञ्जितः मा कृतः कस्यचित् धनम् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
सबको नमस्ते। आज हमारे 2 क्वेश्चंस थे, पहले हम वो ले लेते हैं, उसके बाद हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन ये था कि जो कर्म हम करते हैं उन कर्मों को करने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आत्मा की है, अर्थात हमारी है, इस चेतन आत्मा की है जो कि हम हैं, या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संस्कारों की है? तो ये क्वेश्चन था। और अगर संस्कारों की है तो कैसे है, आत्मा की है तो कैसे है? तो इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट और जो एक लाइन में आंसर ये है कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आत्मा की ही होती है, क्योंकि आत्मा चेतन तत्व है और आत्मा को कर्म करने के लिए जितने भी शरीर रूपी टूल्स मिले हैं, जिसमें हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अहंकार, बुद्धि, मन, ये सारे जो टूल्स मिले हैं, ये आत्मा के लिए काम करते हैं। ये जड़ है बेसिकली, ये चेतन नहीं है। केवल आत्मा एक चेतन तत्व है और आत्मा ही कर्म करने के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है और आत्मा को ही फल मिलता है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर कोई आपके चोंटी काटे तो दर्द शरीर को नहीं होता, दर्द आत्मा को होता है। शरीर एक जड़ वस्तु है, शरीर को दर्द नहीं होता। जो दर्द का एहसास है, जो दर्द की अनुभूति है, यह आत्मा को होती है। अगर दर्द की अनुभूति आत्मा को ना होती हो तो मृत शरीर में भी दर्द दर्द हो या कोई रिएक्शन हो। तो इसलिए आत्मा ही कर्म का फल भोगता है और आत्मा ही कर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हम संस्कारों की इंपॉर्टेंस को भी कम नहीं आंक सकते। संस्कारों की बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंस है। इतनी जबरदस्त इंपॉर्टेंस है कि कई बार तो बेचारा आत्मा, जैसे छोटा बच्चा माँ की उंगली पकड़ के साथ चलता है, कई बार तो आत्मा को संस्कार ऐसे अपने साथ ले चलते हैं और वो चेतन होता हुआ भी वो पूर्ण रिस्पॉन्सिबल होता हुआ भी बेचारा इतना ज्यादा संस्कारों के पीछे लग जाता है और गलत कर्म कर बैठता है। अब थोड़ा सा इस चीज को समझ लेते हैं कि संस्कार क्या चीज है। हमारे शरीर में एक टूल है जिसका नाम है मन। मन के भी 2 नाम है, मन और चित्त। इसके 2 नाम इसलिए हैं क्योंकि इसके 2 काम हैं। जितने काम उतने नाम। पहला काम मन का जो है वह है ऑप्शंस देना, और दूसरा काम जो मन का है जिसको हम चित्त बोलते हैं वो है स्टोरेज हाउस। किए हुए कर्मों के इम्प्रेशंस को की जो छाप है वो उस पे पड़ती रहती है, इसलिए उसको चित्त बोलते हैं। जिसको हम अपनी सिंपल आजकल की लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जो हमारे हार्ड ड्राइव होती है या यूएसबी या फ्लैश ड्राइव। तो ये सारी क्या है, ये चित्त है एक ढंग से। तो इस पे सब कुछ सेव हो जाता है। तो इसी प्रकार जो भी हम कर्म करते हैं, उस कर्म का इम्प्रेशन, उस कर्म का संस्कार हमारे मन पे छप जाता है। हमारा कर्मफल का ही टॉपिक चल रहा है, इसलिए ये रेलेवेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं। कर्म करते ही स्वयं नष्ट हो जाता है। कर्म एक कॉन्टिन्यूअस और इटर्नल एंटिटी नहीं है। कर्म नष्ट हो जाता है करते ही, और कर्म का जब फल मिल जाता है तो उस कर्म का पूरा पैकेज भी नष्ट हो जाता है। कर्म किया, उसका फल मिल गया, बात खत्म हो गई, आगे चलो। पर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, उस कर्म को करते हुए उस कर्म के जो संस्कार मन पे पड़ते हैं वो जल्दी जल्दी नष्ट नहीं होते। वो तो कई बार हजारों लाखों साल तक साथ चलते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि उन संस्कारों को नष्ट किया नहीं जा सकता। अगर आप लगातार कोई बुराई कर रहे हैं
तो उस बुराई के संस्कार चित्त पे पड़ जाते हैं। अब जब वैसी ही कंडीशंस दोबारा आती हैं तो आपका चित्त आपको, आपके पास इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके जब आत्मा चित्त से मांगता है, वो पेश करता है कि देखो इस परिस्थिति में आपने हमेशा ऐसे ही किया। मान लीजिए कोई अल्कोहलिक है, वो वीकेंड पे किसी नाइट पार्टी पे जाता है, ठीक है, और जाके वहां पे अल्कोहल सर्व हो रही है, तो वो जाके एक बार देखता है कि मैं पीऊं ना पीऊं या छोड़ना चाहता हूं जो भी, तो आत्मा चित्त के पास जाती है कि हाँ जी पिछला डाटा बताओ कि हमने इस परिस्थिति में पहले क्या किया था। तो चित्त फटाफट रिट्रीव करके बोलता है निश्चिंत होके पियो, क्योंकि जितने बार भी तुम पार्टी में आए हो पिछले 10 साल में, तुमने कभी ऐसा नहीं हुआ कि ना पिए। आत्मा का तो ठीक है, फिर डिसीजन आत्मा का है, पर संस्कारों की इतनी ताकत है। हमने शायद पहले भी किसी सेशन में बोला था कि एक संत ने कहीं लिखा है कि अगर मनुष्य को हाथी की टांग जितनी मोटी संगल से बांध दिया जाए तो फिर भी पॉसिबल है कि वो किसी तरह छूट जाए, पर जो संस्कारों का बंधन है उसको तोड़ना उससे भी कठिन होता है। तो इसलिए जो संस्कार हैं वो बहुत प्रबल होते हैं। इसीलिए आप जो रात्रिकालीन मंत्र हैं, कभी फ्यूचर में उन पे भी डिस्कशन करेंगे, उसमें बार बार कहा है तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, कि हे परमपिता परमात्मा मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, शुभ संकल्प वाला हो, श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, उस पर कोई बुरे संस्कार ना हो। तो इसलिए संस्कारों की अपनी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, पर संस्कारों से डरना भी नहीं है क्योंकि इनको तोड़ा जा सकता है। अभी हमारे एक स्वामी जी हैं, स्वामी मुक्तानंद सरस्वती जी, स्वामी मुक्तानंद जी, वो बहुत अच्छी एक कहानी सुनाते हैं। उससे आपको सिंप्लीफाइड रूप में सुना रहा हूं ताकि समझ आए हमें कि संस्कार क्या चीज है और इनको कैसे खत्म किया जाता है। दो चोर थे, दो, एक ए एक बी, दोनों ने एक चोरी करी और दोनों को 1 साल की सजा हो गई। जब सजा हुई तो जो ए था उसने सोचा कि ये क्या जीवन है, बड़ा गंदा खाना मिलता है, बाहर जा नहीं सकते, और मेरे आसपास के लोग भी अच्छे नहीं हैं, मुझे कोई इंडिपेंडेंस नहीं मिलती, मेरे सारे जो प्रोजेक्ट्स थे, जो प्लान्स थे, वो सब ऑन होल्ड हो गए हैं, मैं अपनी फैमिली से मिल नहीं पा रहा, मैंने ये क्या किया, मुझे ये करना नहीं चाहिए था, अगर मैं ये ना करता तो मैं इस 1 साल तक यहाँ पे कंफाइनमेंट में सफर ना करता। वो रोज सुबह उठ के यही सोचता है, रोज सुबह उठ के यही सोचता है, और एक एक दिन गिन रहा है, एक एक दिन गिन रहा है कि आज एक और कम हो गया, एक और कम हो गया, ये मैं कहाँ फंस गया, ये मैं कहाँ फंस गया, कहाँ फंस गया। तो उसने क्या किया, इस पूरे 1 साल में अपने उस चोरी के संस्कार को खत्म कर दिया, रोज खत्म करता रहा। एवरी डे सुबह उठ के वो ये करता, सोचता रहा ये मैंने क्या किया, ये मैं कहाँ फंस गया, दोबारा ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करूंगा, 1 साल के लिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता, यही सोचता रहा। तो उसने उन संस्कारों को बहुत क्षीण कर लिया। संस्कार 100% खत्म नहीं होता, ये टॉपिक फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे, पर उसको आप तनु बना सकते हो। तनु मतलब बहुत ज्यादा शिथिल, वीक और कमजोर बना सकते हो, इतना कमजोर बना सकते हो कि वो जल्दी जल्दी ना उठे। तो उस चोर ने यही किया 1 साल, और जब 1 साल पूरा हुआ वो बहुत उत्साहित था, बहुत खुश था, और वो चला गया और जाके उसने कभी दोबारा चोरी नहीं की। अब चोर बी था, वो रोज सुबह उठ के ये सोचता कि अगर, मुझे पता भी था कि मुझे वहां से निकल जाना चाहिए लेकिन मैंने थोड़ा सा लालच कर लिया, अगर मैं 2 मिनट पहले निकल जाता तो मैं पकड़ा ना जाता, और आगे से मुझे हमेशा पता होता है, मैं कभी नहीं पकड़ा गया आज तक, इस बार भी मुझे पता था कि अगर मैं 2 मिनट पहले निकल जाता मैं कभी ना पकड़ा जाता। तो आगे से मैं पक्का इस चीज का ध्यान रखूंगा कि जब मुझे इंट्यूशन होती है मैंने निकलना ही निकलना है, मैंने रुकना नहीं है। इस बार सो जो गलती हो गई हो गई, अब मैं आगे कभी नहीं ये गलती करूंगा, कभी ये गलती नहीं करूंगा लेट तक रुकने की, बस जब काम हुआ तभी निकलो, ज्यादा लोभ ना करो, बस जितना माल मिला निकल लो। वो सारा साल यही सोचता रहा, यही सोचता रहा। जब 365 दिन पूरे हुए, वो भी बहुत खुशी खुशी बाहर निकला,
लेकिन उसने अपने संस्कार जो थे चोरी के, उनको बहुत ज्यादा और पक्का कर लिया और दृढ़ कर लिया, और वो संस्कार और प्रबल हो गए उसके चोरी के। अब वो उनको नहीं छोड़ेगा। चलो, हमने इतना दूर क्यों जाना है, हमारे बीच में ही जैसे ज्ञानेश भैया बैठे हैं, इन्होंने डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ने का प्रण लिया। मुझे लगता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मिनिमम 5 साल तो हो ही गए हैं। तो ठीक बोल रहा हूँ भैया? मैं 7 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं। अब अगर मैं गलत होऊंगा तो भैया आप मुझे टोकना। ऐसा नहीं हुआ होगा इन 7 सालों में एक दिन भी कि आपके मन में 0.1% भी आपकी फेवरेट डेयरी प्रोडक्ट की कोई डिश आए, कि आपको सब कॉन्शियसली या कॉन्शियसली ऐसा ना लगता हो कि यार स्वाद तो थी, या अच्छी तो लगती थी, या अच्छी तो है, पर मैं ले नहीं सकता, मुझे लेनी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे 7 साल हो गए हैं, अब मैंने प्रण लिया था। संस्कार तो हल्के से बचे रहते हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत से, अपने व्रत से, अपने परिश्रम से उनको खत्म कर सकते हैं। तो इनको 7 साल हो गए वीगन बने, तो इन्होंने अपने पे जो डेयरी प्रोडक्ट्स लेने के संस्कार थे उनको धीरे 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 करके तनु कर रहे हैं। लेकिन संस्कार 100% खत्म नहीं होता। ऐसा हो सकता है हम 10 साल बाद इनको मिलें, ये डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। पर संस्कार पे जितनी आप मेहनत करते हैं, उतने ही वो तनु होके, शिथिल होके, वीक होते जाते हैं, और आप जो काम करना चाहते हैं उसमें और प्रबल और पक्के होते जाते हैं। जैसे भैया का एग्जांपल ले रहे हैं, जिस दिन इन्होंने व्रत लिया होगा, पहले 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने इनके लिए ज्यादा टफ होगा डेयरी को छोड़ना, दूध को छोड़ना। लेकिन आज 7 साल बाद इनके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा। इनको अल्टरनेटिव्स भी पता है, इनको इतना ज्यादा टेम्पटेशन भी नहीं होता होगा, क्योंकि संस्कार पड़ते गए। तो इसलिए बेशक आत्मा ही रिस्पॉन्सिबल होता है हर कर्म को करने के लिए, पर संस्कारों का बहुत बड़ा रोल है। और अगर हमारे ऊपर कुछ ऐसे संस्कार हैं जो कि गलत हैं, गलत कर्मों द्वारा किए हुए हैं, उनको भी तोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अभी भी, बाद में भी। मैं कुछ कहना चाहता हूँ प्रशांत। जी भैया। जो आपने कहा मेरे बारे में, उस बारे में एक्चुअली मुझे पहले दिन से ही लालसा नहीं हुई, इच्छा नहीं हुई कुछ खाने की। उसका कारण ये है, और जो कारण और सब लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मेरे मन में इतना ज़्यादा तीव्रता से ये बैठ गया था कि ये डेयरी मेरे लिए खराब क्यों है। उसके कई कारण बहुत स्ट्रांग मेरे दिमाग में इतने ज़्यादा इंग्रेव हो गए कि मुझे उस चीज़ के लिए लालसा, इच्छा नहीं होती थी। अभी बीच में कभी कभी मन 1-2 बार किया हल्का सा, लेकिन तुरंत विचार आ गया कि ये तेरे दिमाग में ख्याल भी कैसे आया, कि तू सोच भी कैसे सकता है इस चीज़ के लिए। मतलब जो मेरी थिंकिंग है, जिसको मैं पॉइजन मानता हूँ, जिसको मैं इस यूनिवर्स के लिए बहुत ही खराब मानता हूँ, तो वो इसलिए मेरे मन में लालसा ज्यादा नहीं हुई। तो ये भी आप कह सकते हो कि अपने संस्कारों को आप दबाने के लिए, अगर आप ये सोचो कि ये संस्कार मुझे क्यों दबाना है, इसके पीछे तीव्र कारण क्या है, उन्हीं कारणों पे आपका विचार बनता रहे, तो शायद आप अपने उन संस्कारों को जल्दी दबा सकते हो, बच सकते हो। सिर्फ इतना ही कहना था। और आपकी आपकी इसी बात को अ, और अच्छी तरह समझने के लिए, आपने अपने ऊपर डेयरी के नुकसान के बहुत ज्यादा संस्कार बनाए। आपने अपने मन के ऊपर पहले ये संस्कार बहुत ज्यादा बनाए कि डेयरी ठीक नहीं है, डेयरी पॉइजन है, डेयरी बहुत गलत चीज है, और मुझे बिल्कुल ग्रहण नहीं करनी चाहिए, इसके बहुत ज्यादा दोष हैं। तो इन संस्कारों को आप अपने मन में पक्का करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। तो जब फिर दोबारा डेयरी आपके सामने आई, तो आपका मन वो सारी इंफॉर्मेशन लेके आया कि भाई ये तो जहर है। तो आपने कहा ठीक है, तो मैं तो Exactly. लूंगा। तो बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। तो हम अपने मन पे संस्कार बनाते हैं, बनाते हैं, बनाते हैं, फिर वो संस्कार हमें रन करते हैं। अब जब आपकी डेयरी खाने की इच्छा होती है, तो वही मन पे पड़े हुए डेयरी के प्रति जो आपकी अवर्शन है, या जो नेगेटिव चीजें हैं, वो सारी उभर के आती हैं आपके मन से, और वही आपको उसको ना लेने के लिए प्रेरित करती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा, वो ये था, हाउ टू रिफ्रेन द अर्ज टू एनालाइज, या टू ओवर एनालाइज। इस तरह से कुछ क्वेश्चन था कि हम कई बार बहुत ज्यादा किसी चीज को क्रिटिकली
चिंतन करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं कि इस चीज से हम कैसे बचे। तो इसके दो डिफरेंट तरीके से हम इसको देख सकते हैं। पहला तो ये है कि इस संसार में एक एंटिटी है जिसका नाम है काल, जिसको हम समय बोलते हैं। तो एक बहुत अच्छा भजन है, उसमें बड़े अच्छे तरीके से किसी ने गाया है कि हे ईश्वर, आप कितने महान हैं कि आपने समय के भी हिस्से कर दिए, समय के भी टुकड़े कर दिए। तो टुकड़े का क्या अर्थ है? एक पास्ट, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर। समय के भी तीन हिस्से हैं, एक है पास्ट, एक है प्रेजेंट, एक है फ्यूचर। अब इन तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट हिस्सा है वह है प्रेजेंट, इस वक्त जो राइट नाउ हमारे सामने है स्थिति। तो हम अगर प्रेजेंट में कुछ कंस्ट्रक्टिव या बढ़िया नहीं करेंगे तो हमारा सब पास्ट फ्यूचर सब खराब हो जाएगा, क्योंकि इसी प्रेजेंट ने कल को पास्ट बन जाना है। और इस प्रेजेंट में कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं किया तो फ्यूचर तो नेचुरली खराब होगा ही। तो इसलिए हमें यह भी देखना है कि इस प्रेजेंट में हम कोई नया प्रोडक्टिव कर्म करें या हम पिछले कुछ जो हो चुका पास्ट है उसी की चिंता या चिंतन में इस प्रेजेंट को निकालें। ये हमारे हाथ में है, क्योंकि अगर हम जो ऑलरेडी पास्ट बन चुका है उसी के विश्लेषण में बहुत ज्यादा समय निकाल लगाते रहेंगे तो हम अपना प्रेजेंट खराब करेंगे। तो इसलिए ये इस तरह की सोच मन में होनी चाहिए कि मुझे बेटर फ्यूचर और इवन बेटर पास्ट के लिए, क्योंकि प्रेजेंट ने पास्ट बन जाना है, अपने प्रेजेंट को और ब्यूटीफुली यूटिलाइज करूं, ना कि किसी पास्ट में हुई घटना के ओवर एनालाइज में। दूसरी चीज क्या है कि हमें खुद पता होता है कि जब हम किसी चीज को एनालाइज कर रहे हैं पास्ट में, एक भजन भी है ना, हम गाते हैं कि चिंता की नहीं बात जो चिंतन से काम लो, कि क्या हम चिंतन कर रहे हैं या हम चिंता कर रहे हैं। इसका फर्क हम सबको पता होता है। अगर हम इस पे सोचने लगे हमें तुरंत पता लग जाएगा कि अब ये चिंतन चिंता में बदल गया है। तो चिंता का तो निषेध है, चिंता की तो मनाही है, चिंता तो एक कुकर्म है। हम अभी कर्मों के बारे में पढ़ते हैं, तो चिंता तो एक साकाम कर्म है और साकाम में भी पाप कर्म है। तो इसलिए चिंता तो करनी ही नहीं चाहिए। चिंतन करना चाहिए अगर वो चिंतन आपके जीवन को और बेटर बनाने में आपका सहयोग कर सकता है। लास्ट चीज इसमें ये है, मान लीजिए किसी ने मेरे साथ बुरा किया, तो अब उसने वो कर्म कर दिया, एक ही बार किया, लेकिन मैंने उस कर्म को उस पे एनालाइज किया 100 बार या 200 बार या 500 बार या रोज सुबह उठ के, तो मैंने अपने आप को 200 बार कष्ट दिया। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस करी थी। तो इसलिए उसको तो ईश्वर एक बार दंड देगा कि भाई तुमने प्रशांत को तंग किया तो तुम्हें एक बार दंड, और हमें 200 बार दंड मिले कि तुमने खुद को स्वयं को 200 बार तंग किए, उसी उसी नेगेटिविटी के बारे में सोच सोच के एनालिसिस कर करके। तो इसलिए एनालिसिस करना बुराई नहीं है, लेकिन ओवर एनालिसिस करना और उस एनालिसिस को चिंता में बदल देना यह बुराई बन जाता है। इसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये मेरे थॉट्स थे, वो मैंने आपको इन दोनों क्वेश्चंस के बेसिस पे बताया। पर इसमें कोई टेक्निक है कि इस रट से कैसे निकला जाए? इसमें सबसे पहली टेक्निक तो यही है कि आप स्वयं आराम से सोचें कि ये मेरा क्या पर्पस सॉल्व कर रहा है। आप चाहे कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं कि इस चीज से मेरा क्या पर्पस सॉल्व हो रहा है। अगर आपका कुछ इस तरह से पर्पस सॉल्व हो रहा है कि आपकी आने वाली जिंदगी बेटर हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, तो देयर इज नो हार्म इन एनालाइजिंग, इन क्रिटिकली एग्जामिनिंग, जिसको हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, आत्मचिंतन बोलते हैं। हमारे तो शिविरों में कक्षाएं होती थी इसकी 30 मिनट्स की, रोज रात को 9 से 9:30 कक्षा होती थी, आत्मनिरीक्षण कक्षा। और उसमें स्वयं को एनालाइज करके अपनी गलतियां बताते थे और फिर उसका दंड देते थे वो तभी के तभी। और मैं सबसे छोटा शिवरार्थी था, और दंड का जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका था वो ये था कि कल आपको लंच नहीं मिलेगा मान लो, या कल आपको डिनर नहीं मिलेगा या ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। तो मैं जितने दिन शिविर में था मेरा रोज एक मील स्किप होता था।
और मेरी कॉमन सेल्फ एनालिसिस में यही मिस्टेक होती थी कि मेरा उपासना में पूरा ध्यान नहीं लगा, या मैंने मौन के समय में बोला। तो इस तरह से हम गलतियां करते थे। तो आप आराम से बैठ के ये सोचो कि जिस चीज को मैं बार बार एनालाइज कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, तो इससे अगर तो मेरी लाइफ बेटर हो रही है, अगर तो ये मुझे एक बेहतर इंसान बनाने में काम आएगा, तब तो उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर वो एक शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम है और वो चिंता में बदल रहा है, तो आपको प्रयत्न करके उस स्पेसिफिक समय वहां से उठ जाइए, कोई और काम करिए, किचन में कुछ बनाने लग जाइए, ठीक है, कुछ और क्रिएटिव कोई आर्ट फॉर्म, कैसे भी उस एनवायरनमेंट से निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको उस संस्कार को तोड़ना है। वही जो हम संस्कारों की बात करके चुके हैं। अगर हमें बहुत सालों से, बहुत महीनों से बार बार, और ये चीज मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मेरे में भी ये इश्यू था, अब बेटर हो रहा है बहुत, ठीक है, ओवर चिंतन, ओवर चिंतन, ओवर चिंतन। उसमें कई बार हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि हम दूसरे के द्वारा किए हुए कर्म को एनालाइज करते हैं, और फिर यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि दूसरे ने जो कर्म अभी किया भी नहीं है वो भी इमेजिन करते हैं कि कहीं मतलब हम दूसरे को वो कर देते हैं, ओवर पावर कर लेते हैं, हम उसको रन करने लगते हैं। कहीं तो हमने खुद को रन करना है, लेकिन हम दूसरे को रन करना शुरू कर देते हैं अपने मन में बैठे बैठे, कि अब कहीं वो ये ना कर दे, ना उसने किया है, ना अभी हुआ है, ना अभी वो समय आया है, लेकिन हम बढ़ते 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 उसको चिंता में ले जाके बहुत आगे तक ले जाते हैं। तो उस एनवायरनमेंट से आपको निकलना पड़ेगा खुद अपनी मेहनत से। ठीक है, आगे चलें। हमने पिछले बार हिंसा की 81 टाइप्स के बारे में पढ़ा था, तो ये हमने लास्ट देखा था। इसमें कृत, कारित, अनुमोदित, लोभ, क्रोध, मोह पूर्व का, और उसमें मृदु, मध्य, अधिमात्र, ये 9 9s are 81। ठीक है, 81 टाइप्स की हो गई हैं। आप पिछला वीडियो दोबारा देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। ये चीज मुझे भी बहुत धीरे धीरे याद हुई थी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये भी मैं इंक्लूड करना चाहता था, आपको बताना चाहता था पिछली बार भी। जो मनु महाराज हैं, उन्होंने, उनके ही मनुस्मृति में से ही एक मंत्र है और एक श्लोक है, और उसमें बताया है कि किस प्रकार एक ही कार्य है, उसमें कितने प्रकार के दोषी हो जाते हैं। शायद हमने पहले ये डिस्कस किया था, पर मुझे ये मिल ही गया था श्लोक, तो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूं। तो उन्होंने एग्जाम्पल लिया है, फॉर एग्जाम्पल मांसाहार का एग्जाम्पल लिया है, मांस खाने का एग्जाम्पल लिया है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि अनुमंता, अनुमति देने वाला, उसके बाद विशसिता मतलब काटने वाला, निहंता मारने वाला, खरीदने वाला, क्रिया, क्रय विक्रय हम करते हैं ना, क्रय विक्रय, सेलिंग बाइंग जो, तो खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, खाने वाला, ये सारे के सारे दोषी होते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसी बहुत साउथ एशियन फीमेल्स मिली यहाँ पे, जिन्होंने कहा कि हम तो खाती नहीं है, हमारे तो स्ट्रिक्टली मना था, हमारी फैमिली में कोई नहीं खाता, पर यहाँ आके मेरे हस्बैंड खाने लगे हैं, और फिर मेरे बच्चे भी खाने लगे हैं, और ये तो बहुत ज़रूरी होता है, वो कहते हैं प्रोटीन होता है इसमें, इसलिए मैं तो बिल्कुल भी खा सकती नहीं हूँ, पर मैं बनाती हूँ। ठीक है ना, मैं उनके लिए बनाती हूँ। तो मैं उनको यही बार बार समझाता हूँ कि मतलब दोष तो, पाप तो आपको भी लगेगा, उस उस लेवल का नहीं लगेगा खाने वाले के, लेकिन बहुत सारा लगेगा फिर भी। तो ठीक है, इसमें इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है, जो फल, जो आपको बुरा फल मिलेगा उस कर्म का, लेकिन ये सभी दोषी माने जाते हैं। इनमें से बच कोई नहीं सकता कि जी मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैंने तो सलाह ही दी थी कि खा लिया करो, मैंने तो इतना ही कहा था, बस खा लिया करो, मुझे क्यों दंड दे रहे हो। दंड उसको भी मिलेगा। तो ये 8 कैटेगरीज है। तो अलग अलग तरह से जो कर्मों के, जैसे हमने 81 कैटेगरीज अहिंसा की देखी पहले, तो इसी तरह अलग अलग तरीके से अलग अलग ऋषियों ने, मुनियों ने इलेबोरेशन करी है इस चीज की। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक है कर्म के ऊपर ही, तो हम कर्म की 3 गतियों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले जो कर्म की, सबसे पहले ये समझिए कि कर्म
कि जो भी हम बातें कर रहे हैं ये हम मनुष्य योनि को ध्यान में, केंद्र में रख के कर रहे हैं। हम पशु योनि की बात नहीं कर रहे यहाँ पे। पशु योनि को भोग योनि कहा गया है। ईश्वर किसी कुत्ते या गाय के कर्म काउंट नहीं करता कि ये अच्छा कुत्ता है, ये बुरा कुत्ता है, ठीक है, ये संस्कारी कुत्ता है, ये गंदा कुत्ता है। ईश्वर केवल मनुष्य के कर्मों का हिसाब रखता है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसी योनि है जिसको कर्म योनि और भोग योनि दोनों कहा गया है। पशु योनियों को केवल भोग योनि ही कहा गया है। उनके कर्मों का कोई हिसाब किताब नहीं रखता। वो तो ऑलरेडी बेचारे इम्प्रिजनमेंट ऑफ सोल हैं, वो तो ऑलरेडी एज अ पनिशमेंट आए हुए हैं वहां पे। जैसे आप ऐसे मान लीजिए कि एक चोर को आपने काल कोठरी में बंद कर दिया 1 साल के लिए। अब आप उसकी तब चिंता नहीं करते कि वो क्या कर रहा है, वो अपना काल कोठरी में बैठा है। जब बाहर जाके फिर समाज में आएगा तब देखेंगे कि कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। वो तो गड़बड़ के फलस्वरूप वहां पे आया हुआ है। तो इसलिए ये जो कर्म की गतियों की बात होती है, जब भी जो भी बात होती है, मनुष्य योनि को दिमाग में रख के की जाती है। अब जो भी कोई इंडिविजुअल एक कर्म करता है, वह कर्म या तो दूसरे पे कर सकता है या खुद पे भी कर सकता है। ये 2 कैटेगरीज हैं, हमें याद रखनी है। जो कर्म होता है वो खुद पे भी हो सकता है, वो दूसरे पे भी हो सकता है। पहले हम दूसरे पे किए हुए कर्म को इलेबोरेट करते हैं। मान लीजिए स्कूल में बच्चों में लड़ाई हुई, ए ने बी को हिट किया, तो ए ने क्या किया, एक बुरा कर्म किया। उस कर्म का परिणाम, जो फर्स्ट सब कैटेगरी है, परिणाम क्या हुआ, बी के चोट लगी या ब्लीडिंग शुरू हो गई या बी हर्ट हो गया, ये उसका परिणाम हुआ। अब प्रभाव क्या हुआ, वहां पे सी खड़ी थी, बी की बहन, वो रोने लग गई। जब उसके भाई के चोट लगी तो सी रोने लगा या रोने लगी। तो ये ए द्वारा किए हुए कर्म का प्रभाव हुआ कि सी वहां खड़ी रो रही है। परिणाम क्या हुआ, बी के चोट लगी। और फल क्या हुआ, ए की टीचर आई और आके उसने ए को कान से पकड़ा और उसको डिटेंशन के लिए ले गई। ये हुआ फल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कर्म के साथ केवल फल ही एसोसिएटेड नहीं होता, कर्म के साथ फल के अलावा परिणाम और प्रभाव भी एसोसिएटेड होते हैं। हमेशा हमेशा एक कर्म होगा, एक उसका परिणाम होगा, एक उसका प्रभाव होगा और एक उसका फल होगा। एक और मैंने सिंपल एग्जांपल दिया कि कोई हेल्थ स्पेशलिस्ट है, उसने एक हेल्दी वे ऑफ लिविंग पे लेक्चर लिया। उस हॉल में 50 लोग बैठे थे। तो उस लेक्चर का जो प्रभाव था वो 50 में से 30 लोगों पे पड़ा कि बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, अब हम अपने लाइफ में ये चेंजेस लेके आएंगे पॉजिटिव। और परिणाम क्या हुआ कि उन 30 में से 15 ने आते ही अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी, डाइट में चेंजेस ले आई। ठीक है, और उस जो स्पीकर था, अब उसको क्या फल मिलेगा इसका। फॉर एग्जाम्पल, एक तो ये हो सकता है वो स्पीकर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, तो जो उसके बदले में उसको रेम्यूनरेशन मिली, जो सैलरी मिली, जो गिफ्ट मिले, जो मनी मिला, जो डॉलर्स मिले, वो उसका फल है उसके द्वारा किए हुए कर्म का। तो इसलिए हर कर्म का परिणाम, प्रभाव और फल, ये तीनों होते हैं। अगर कर्म दूसरे पे किया जाए तो, अगर वो कर्म खुद पे किया जाए, दूसरे पे ना किया जाए, तो उस कर्म का प्रभाव, परिणाम और फल तीनों मिलके अपने पे ही हो जाते हैं। तीनों एक ही चीज बन जाते हैं अगर खुद पे किया जाए। आप कहेंगे एग्जाम्पल, ओवर ईट किया, उसका परिणाम, उसका प्रभाव और उसका फल तीनों क्या है कि पेट में दर्द शुरू हो गया, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गई, सारी रात नींद नहीं आई और चले फिरते रहे। या बहुत ज्यादा
कॉन्टिन्यूअस स्पैन में शुगर इनटेक लेते रहे, उसका परिणाम, उसका प्रभाव, उसका फल क्या हुआ? शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई। जब कर्म खुद पे किया जाता है तो तीनों मिलके एक बन जाते हैं। ये परिणाम, प्रभाव और फल तीनों मिलके एक बन जाते हैं। लेकिन जब कर्म दूसरे पे किया जाए तो अलग अलग पार्टीज इन्वॉल्व हो सकती हैं उसमें। तो प्रभाव एक पे हो सकता है, परिणाम दूसरे पे हो सकता है, लेकिन फल उसी को मिलेगा जिसने कर्म किया है। ये हमेशा याद रखने वाली बात है। फल किसी थर्ड पार्टी को नहीं मिल सकता, फल कर्म करने वाले को ही मिलता है। आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता होगा, मेरे भी आया था, कि संसार में तो देखा जाता है कि कई बार गलत लोग जेल पहुंच जाते हैं, गलत लोगों को फाइन लग जाता है। तो वो लॉ एनफोर्समेंट की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो होता है, तो ईश्वर उसको कॉम्पनसेट करता है। ईश्वर तो सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है ना। ईश्वर को तो पता है ना कि वो कुकर्म उसने नहीं किया। तो अगर संसार में राजा, गुरु, टीचर, पुलिस या वकील, जज जो भी कोई अन्याय करते हैं तो ईश्वर उसकी कॉम्पनसेशन करता है। ये चीज आगे शायद हम डिस्कस करेंगे थोड़ी सी। तो कर्म का परिणाम, प्रभाव और फल, ये तीन गतियां होती हैं। ऐसे ही आप खुद पे कर्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक्सरसाइज करते हैं, उससे क्या होगा? आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपको बीमारियां कम होंगी, आपकी आयु लंबी होगी। ये सारी चीजें क्या है? उस एक्सरसाइज का परिणाम भी है, उस एक्सरसाइज का प्रभाव भी है और उस एक्सरसाइज का फल भी है। अपने पे किया हुआ कर्म तीनों मिलके एक बन जाते हैं, दूसरे पे किया हुआ कर्म तीनों अलग अलग होते हैं। ये कर्म की तीन गतियां जो हमने डिस्कस की। इसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये होपफुली हम कंप्लीट कर लेंगे आज। अब कर्म जो होते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ बात हो रही है सकाम कर्मों की। हाँ, अगर आपको याद होगा 3 प्रकार के होते हैं। कोई बताना चाहता है? चलिए, शुभ, अशुभ, मिश्रित। शुभ, अशुभ, मिश्रित, ये 3 प्रकार के सकाम कर्म होते हैं। इन तीनों प्रकार के कर्मों के जो फल मिलते हैं हमें, उसमें कुछ फल तो इसी जन्म में मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कर्म इतने इंटेंस होते हैं, इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उनका जो फल है वो पॉसिबल नहीं होता इस जन्म में मिलना। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई ऐसा अच्छा काम कर दिया कि अब उसको किसी राजा के घर जन्म मिलना चाहिए। अब ईश्वर उसको इसी जन्म में कैसे राजा के घर जन्म दे दे? तो वो होल्ड पे हो जाते हैं वो कर्म, उनका फल इसी जन्म में नहीं मिलता। या किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है ना, किसी ने किसी को मार ही दिया और पकड़ा नहीं जा रहा। अब उसको इसी जन्म में उसका इतना बड़ा कुकर्म है ये कि इस जन्म में उसको कितने भी रोग हो जाए, इस जन्म में उसको कितना भी कष्ट मिले, वो इनफ नहीं है उस किए हुए जघन्य अपराध के फल स्वरूप में। इसलिए वो उसको बोलते हैं अदृष्ट जन्म वेदनीय, जो दूसरी साइड पे लिखा है। दृष्ट जन्म वेदनीय क्या होता है? जिसका फल इसी जन्म में मिल गया। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिए, एक्सरसाइज करी, आपकी आयु बढ़ गई। अच्छा भोजन किया, आपकी आयु बढ़ गई। अच्छा, आपने गलत भोजन किया, आयु घट गई। ठीक है, एक्सरसाइज नहीं की, आयु घट गई। इसी जन्म में ही मिल जाते हैं। या हम कितने देखते हैं, जितने भी मुकदमे चल रहे हैं, जितने भी ये सारी कोर्ट्स हैं, सब कुछ इसी जन्म वाले हैं। किसी ने किसी की जमीन छीन ली, किसी के पैसे नहीं दिए, ठीक है, जितने भी फाइन्स होते हैं, इम्प्रिजनमेंट्स होती हैं, सब क्या है? दृष्ट जन्म वेदनीय। वो सारे कर्म ऐसे हैं जिनका फल इसी जन्म में मिल जाता है। लेकिन बहुत बड़े किए हुए कर्म जिनका फल इस जन्म में ईश्वर को लगता है कि दे ही नहीं पाऊंगा, ये तो इतना बड़ा कर्म है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमेशा बुरा ही नहीं सोचना हमने।
अच्छा भी हो सकता है, तो उसको अगले जन्म में फल मिलता है। अब अगले जन्म में क्या फल मिलेगा उसको, किस तरह से फल मिलेगा, इस चीज को आप समझिए, बहुत ही सिंपल है। लेट मी rephrase my sentence, it will help to understand it better. जिन कर्मों का फल इस जन्म में नहीं मिलता, जो कि अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्म है, उन कर्मों के फल स्वरूप अगला जन्म मिलता है। ये की लाइन है इस स्लाइड की। जिस कर्म के फल स्वरूप, जिस कर्म का फल इस जन्म में नहीं मिलता, उन कर्मों के फल स्वरूप अगला जन्म या अगले जन्म मिलते हैं। आपको एक बहुत ही डिप्रेसिंग बात बताऊं, जो मनुष्य है वो इस तरह के कर्म करता है अपने जीवन में कि वो आने वाले कई जन्मों में मनुष्य नहीं बनता, फिर आने वाले बहुत सारे जन्मों में वो मनुष्य नहीं बनता, क्योंकि उसके बाकी की योनियों में, जो बाकी की स्पीशीज हैं, उसके इतने कर्म इकट्ठे हो जाते हैं। वो नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। वो हमारे इस पूरे कर्म फल थ्योरी का हाईलाइट है वो कॉन्सेप्ट, और वो हम कोशिश करेंगे समझने की जितना भी हम समझ सके। तो अदृष्ट जन्म वेदनीय का अर्थ ये है कि अगली जो योनियां हैं वही फल है। अगर आप यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 3रा मंत्र है, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केच आत्महनो जना। तो उस मंत्र में कुछ इस तरह से कहा है कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, ईश्वर उन असुरों को, असुर शब्द आया उनके लिए, ऐसी ऐसी योनियों में पहुंचाता है, अंधकार वाली, जहां पे सूर्य का प्रकाश तक नहीं पहुंचता। तो इस तरह की योनियों में दंड स्वरूप उनको अदृष्ट जन्म वेदनीय योनियों में जाना, कर्मों के फल स्वरूप जाना पड़ता है। बहुत अच्छा मंत्र है। तो अदृष्ट जन्म वेदनीय हमें ध्यान रखना है कि ऐसे कर्म जिनका फल अगले जन्म में मिलेगा। जाति, आयु, भोग, मतलब किस जाति में, किस स्पीशीज में। आप आयु और भोग को भी भूल जाइए, सिर्फ जाति याद रखिए। क्यों जाति याद रखिए? क्योंकि आयु और भोग तो जाति के हिसाब से ही होगी। अगर किसी को गाय बना दिया तो आयु तो उसकी वही होगी जो एक गाय की एवरेज आयु होती है, और भोग भी उसका वही होगा जो गाय का होता है। वही चारा खाएगी, वही खेत में हेल्प करेगी, दूध देगी, वही जो उसके फंक्शंस हैं वही होंगे। इसी तरह अगर मनुष्य बना दिया, मनुष्य जाति में पैदा हो गया। यहाँ जाति हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जाति का अर्थ योनि से है। ये जो मैन मेड जातियां, वो बात नहीं हो रही है। जाति का मतलब है योनियां। अगर मनुष्य बना दिया तो आयु भी मनुष्य के हिसाब से होगी और भोग भी मनुष्य के हिसाब से होगा। जाति, आयु, भोग, आयु और भोग जाति के अनुपात में होती है, जाति के हिसाब से होती है। लेकिन इसमें केवल मनुष्य जाति ही ऐसी जाति है जिसमें मनुष्य अपने द्वारा किए हुई परिश्रम और अच्छे कर्मों से अपनी आयु और भोग को और बेटर बना सकता है। गाय नहीं बना सकती, कुत्ता नहीं बना सकता, लेकिन कोई मनुष्य है, अब उसको उसके कर्म के फल स्वरूप ईश्वर ने कमजोर बना दिया। कमजोर बच्चा पैदा हुआ है। अब उस बच्चे को ने देखा कि एक्सरसाइज करते हैं मेरे साथ वाले कुछ लोग, ये तो बड़ी अच्छी चीज है, मैं भी मेहनत करूं। तो उसने फाइट करके अपने आप को और बेटर किया, अपनी आयु को बढ़ा लिया, अपने भोग को बढ़ा लिया। ऐसी कोई गरीब परिवार में पैदा हुआ, उसने बहुत ज्यादा मेहनत करके वन ऑफ द रिचेस्ट बन गया। इस वर्ल्ड में हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं, अंबानी है और कई एग्जाम्पल्स हैं। तो आप अपनी आयु और भोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन सिर्फ मनुष्य योनि में है तो, और घटा भी सकते हैं। ईश्वर ने जो आपको दंड दिया, आप उसको और वर्स्ट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि केवल मनुष्य ही इनमें कर्म करने में स्वतंत्र है, और मनुष्य ही कर्म योनि है, बाकी तो कर्म योनियां है ही नहीं।
तो इसलिए यह चीज इसमें याद रखने वाली है कि जो कर्म हम करते हैं उन कर्मों को फल की दृष्टि से दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक दृष्ट जन्म वेदनीय और एक अदृष्ट जन्म वेदनीय। कुछ का फल हमें अभी मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा, और कुछ का फल हमें अगले जन्म में मिलेगा। अगले जन्म में नहीं मिलेगा, अगला जन्म ही उसके फल स्वरूप मिलेगा। यह सेंटेंस याद रखना है, अगला जन्म ही वो होगा जो हमने कर्म किए होंगे। अब इस चीज को समझने के लिए हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इस पे हम जल्दी नहीं करेंगे, इसको मैंने दो हिस्सों में बांटा है। ये हम एक बहुत सिंपलेस्ट वर्जन ले रहे हैं, बहुत ही सिंपलेस्ट, क्योंकि ये ईश्वर का काम है, हमारी सोच से परे है, पर सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं। मान लीजिए आप जब इस बार पैदा हुए, प्रीवियस बैलेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रेजेंट ह्यूमन बर्थ इज गिवन। ठीक है, प्रीवियस बैलेंस आपका कर्मों का था पिछले जन्म में। मान लीजिए आप पिछले जन्म में मनुष्य थे, मान लीजिए, और आपने उसमें 55 मनुष्य वाले कर्म किए, टोटल 100 कर्म किए। सिर्फ ये साइड देखिए आप स्लाइड की, अभी टोटल 100 कर्म किए, 55 मनुष्य वाले किए। अब जो योनियां हैं वो 3 हिस्सों में है। मैंने जितनी भी अर्थ पे या अर्थ के अंदर रहने वाली योनियां, जिसको हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए गाय मान ली, लेकिन ये लाखों किस्म की हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ऐसी जितनी भी एरियल है, मैंने ऐसी पक्षी मान लिया, या तोता, कुछ भी आप मान लीजिए। ऐसी जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए मैंने मछली मान लिया। अब 55 कर्म किए मनुष्य के, 25 किए गाय के, 15 किए तोते के या पक्षी के, 5 किए मछली के। अब इसमें मैक्सिमम परसेंटेज जो होगी 55% कर्म उसने मनुष्य के किए, तो ईश्वर उसको दोबारा फिर मनुष्य बना देगा। अब आप आ जाइए स्क्रीन की इस साइड पे। जब उसको मनुष्य बना दिया तो वो जो 55 उसका स्कोर था वो तो 0 हो गया, उसी का तो फल मिला है। उस 55 मनुष्य वाले कर्मों का ही तो फल स्वरूप दोबारा मनुष्य बना है। तो इसलिए अब क्या हुआ, पिछला बैलेंस जो मनुष्य का वो लेके आया वो हो गया 0। इसलिए हम ये जो 7-8 लोग यहाँ बैठे हैं, ये चीज ध्यान रखिए कि हमारा पिछला बैलेंस 0 है इस वक्त। अगर आप मनुष्य योनि में हैं तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि आपका पिछला बैलेंस जो है वो 0 हो चुका है। तभी तो आपको बेस्ट चीज मिली है, आपको सबसे सुपीरियर स्पीशीज मिली है ना। वो तभी तो मिली है क्योंकि आपने उसके लायक कर्म किए, और उस कर्मों के फल स्वरूप आप $100 देते हैं, बदले में आपको चीज मिलती है ना। वो $100 तो गए ना, वो $100 आपके पास थोड़ा रहे, अब वो तो चले गए, अब आपके पास 0 है। तो जितने आपने मनुष्य के लिए मैक्सिमम कर्म किए थे उसके बदले में आप मनुष्य बन चुके हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य दोबारा मनुष्य बनना बहुत रेयर है, क्योंकि उसका बेचारे का मनुष्य का तो बैलेंस 0 है। आप इस साइड की स्क्रीन देख रहे हैं आप, लेकिन गाय का उसने इस बार इस जन्म में गाय के 30 कर्म और कर लिए, 30 कर्म। मनुष्य के 40 किए, 40 मनुष्य के किए, 30 गाय के किए, लेकिन गाय के तो पिछले भी पड़े थे जिनका फल अभी नहीं मिला, वो ऐड हो गए। ऐसे पक्षी के पिछले पड़े थे, वो भी ऐड हो गए। मछली के पीछे पड़े थे, वो भी ऐड हो गए। लेकिन मनुष्य के तो पिछले पड़े ही नहीं थे, उसी के बदले में तो ये जन्म मिला है, इसलिए क्या ऐड हुआ, 0 ऐड हो गया। तो 0 + 40 40, गाय 55, पक्षी 50, मछली 10, टोटल नंबर ऑफ कर्मास 155। 155 में अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो मनुष्य का है वो सिर्फ 25.8% रह गया। अब आप समझ ही गए होंगे स्लाइड को देख के कि अगला जन्म कौन सा मिलेगा, गाय का। अगला जन्म गाय का मिलेगा, क्योंकि गाय अब डोमिनेट कर गई है कर्मों में, पिछला बैलेंस। ये तो हम बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन ले रहे हैं।
बहुत सिंप्लीफाइड, वो आगे जाके आपको पता लगेगा कैसे बहुत सिंप्लीफाइड है ये। अब क्या हुआ, इसके बेसिस पे गाय का जन्म मिला। इस साइड पे आप याद रखिए, जब गाय का जन्म मिला तो गाय तो जीरो हो गया, बैलेंस जीरो हो जाएगा ना इसका, क्योंकि गाय का जन्म मिल गया है। तो गाय का बैलेंस हो गया जीरो। अब जब गाय का जन्म मिला, वो क्या है, हमने अभी डिस्कस किया, भोग योनि। गाय के कर्म नहीं काउंट होते, गाय के कर्म काउंट नहीं होंगे, बस गाय का बैलेंस जीरो हो जाएगा। और मनुष्य का कितना बैलेंस बचा हुआ है पिछली स्लाइड से? 40। पक्षी का पिछली स्लाइड से 50। मछली का 10। अब अगला जन्म क्या बनेगा? पक्षी। ठीक है ना? अब आपको लग रहा होगा इस स्लाइड को देख के कि उससे अगला मनुष्य का मिल जाएगा इसको। ठीक है, इस एग्जाम्पल के हिसाब से तो मिल जाएगा, क्योंकि अगले अगले जन्म में जब पक्षी का जन्म मिलेगा तो पक्षी भी जीरो हो गया, गाय भी जीरो हो गई, तो मनुष्य अधिक हो जाएगा ना, 40 बचे रह जाएंगे। आपको इन स्लाइड्स में कुछ नहीं समझ आ रहा, पूछिए, या आप इस वीडियो, हाँ पूछिए अगर अभी है, नहीं तो इस वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा। ठीक है, आप अगले अगले सेशन में भी पूछ सकते हैं अगर कुछ होगा इसमें। तो ये बहुत इसका कुछ सिग्निफिकेंस है जो परसेंटेज तुमने निकाल ली है 25.8% मनुष्य की? वेद ऐसा कहता है कि जो भी 51% हो जाता है वो जन्म ईश्वर दे देता है। सारी योनियों में से, सारे तरह के कर्मों में से जो भी 51% हो जाता है वो जन्म मिल जाता है। तो ये 25.8 रह गया। या जो भी अधिक होता है, ऐसे समझ लीजिए आप, जो भी अधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है, वो कर्म वो आपको जन्म मिलता है। तो इसमें अब मनुष्य के 40 रह गए, गाय के 55 हो गए। तो इसलिए नेक्स्ट स्लाइड में फिर 25.8 नहीं लेंगे यहाँ पे? हाँ, कैसे? अगर पिछले में परसेंटेज निकाली है हम्म तो फिर नेक्स्ट स्लाइड में फिर वो नहीं लेंगे? नहीं, वो इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में ये टोटल कीजिए आप, कितना है, गाय गाय नील हो गई ना, इसलिए परसेंटेज चेंज हो गई है। पिछली में आपने गाय के कर्म भी ऐड किए थे परसेंटेज निकालते हुए। ओके 55। हाँ जी भैया। तो जो पिछला स्लाइड है इससे पहले वाला, उसमें लेफ्ट साइड में है कि मनुष्य के कर्म, किसी भी इंडिविजुअल ने जिसको मनुष्य का जन्म मिल गया, उसने 55 किए मनुष्य के उस जन्म में, और गाय के 25 कर्म किए। तो गाय के कर्म क्या है मतलब? हाँ, ये तो एक ये बहुत चीजें ऐसी हैं जो ईश्वर को पता है। ठीक है, अच्छा। तो हम जो अब कर्म, जैसे मैं इस जन्म में हूँ, इस जन्म में मैंने 55 ऐसे काम कर लिए, साकाम कर्म, शुभ कर्म, जिससे कि गारंटी हो गई 55 करने से कि मुझे अगला जन्म भी मनुष्य का मिल जाएगा, क्योंकि 55 में मिलता है। लेकिन मैंने जो और जन्म और कर्म किए वो गाय की मेरी श्रेणी में आते हैं, 25 पक्षी में आते हैं, 15 मछली में आते हैं, 5। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो कौन से कर्म हैं जिनको हम गाय की श्रेणी में ले आएंगे 25-25। आपके क्वेश्चन को दो हिस्सों में मैं पहले दो चीजें क्लियर करूं। सबसे पहली तो ये करूं कि जो आपने कहा कि मैंने 55 मनुष्य के कर लिए, वो तो आप इस जन्म की बात कर रहे हैं ना। आपके 55 मनुष्य के करने के बावजूद भी हो सकता है मनुष्य ना बने, क्योंकि पीछे नहीं, से मैं तो लास्ट की कर रहा हूँ, लास्ट पिछले वाले जन्म। नहीं, लास्ट में भी, मतलब अच्छा हाँ, लास्ट के बेसिस पे आप इस बार बन गए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले सारे ऐड होते रहते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप जो कैलकुलेशन देख रहे हैं वो इसी जन्म के बेसिस पे होगी, पिछले भी योनियों के और ऐड होते रहेंगे वो जैसे तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन जो ये कहा है कि भाई टोटल मान के चलिए कि 100 कर्म है, 100, उसमें से 55 मनुष्य के किए किसी इंडिविजुअल ने लास्ट अर्लियर लाइफ में, ठीक। तो उसमें उसने 25 गाय के किए, 15-25 पक्षी के किए। तो शायद आपने जवाब दिया था कि अभी आप भी शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि भाई गाय के कर्म 25 क्या है, पक्षी के 15 क्या है, मछली के 5 कर्म क्या है वो? भैया एक वेद मंत्र है, उल्लू के आत्म शुशलू के आत्म, ऐसे करके, मैं वो मंत्र ढूंढ के आपको उसका अर्थ बताऊंगा। जैसे बहुत सिंपल
कई जगह पे आता है कि जो भी द्वेष रूपी कर्म है वो कुत्ते के कर्म माने जाते हैं, जो भी ओके, काम वासना के कर्म है वो कुत्ते के कर्म माने जाते आई हैं, गॉट इट नाउ, आई गॉट द जो आंसर। ग्रीड है वो कुत्ते का कर्म मानी जाती है। ठीक है, इसलिए जो अत्यंत लोभ है वो गिद्ध का कर्म माना जाता है। वो पक्षी में आ गया फिर वो हाँ जी, तो इस तरह ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और यू मुझे एक्सप्लेन्ड याद है इट वेरी वेल, आई गॉट हाँ, इट। स्वामी एंड जी ने आई मुझे थिंक कहा था। एंड आई थिंक ये जो एग्जांपल है ये आपने ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि समझ आ हाँ, जाए, इसलिए दिया था। ठीक, हाँ, स्पीशीज तो इतनी सारी हैं कि विद इन पक्षियां ऑल्सो वी डोंट नो कि हम कौन सी पक्षी का कौन सा कर्म कब कर रहे हैं। वो तो इट्स प्रशांत जी ने पहले ही कहा था कि ये कर्म फल विवरण को समझ पाना आसान काम नहीं है। ऋषियों के लिए भी आसान काम नहीं था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। फिर भी उन्होंने जितना जो समझ सके उसको समझा कोशिश की है। फिर वो तो बहुत ज्ञाता थे, वो तो फिर भी समझ गए। अब हम समझना चाह रहे हैं विदाउट एनी बैकग्राउंड, तो हमारे लिए राइट तो बहुत डिफिकल्ट है ही। आपके लिए राइट एक्सप्लेन करना भी बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन इस सच ए इंटरेस्टिंग टॉपिक कि इसको समझ ले कोई, जो आपने उठाया है, बहुत बढ़िया बात है। थैंक यू सो मच। लेकिन वेद ये बोलता है कि अगर मनुष्य चाहे तो केवल मनुष्य ही ये समझ सकता है, और योनियां तो ये समझ ही नहीं सकती। राइट, राइट। इसलिए कहते हैं कि जो ऋषि मुनि है उन्होंने अपनी ऊहा से, अपने ज्ञान से चीजों को देख देख के, समझ समझ के, कि ये और आप इतनी इंटरेस्टिंग चीज है ये जो अभी आप स्लाइड देख रहे हैं, साइंटिस्ट्स ये तो मान गए हैं कि 8.4 मिलियन के आसपास स्पीशीज हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं, इस स्लाइड पे भी लिखा हुआ है कि दिस इज अ लार्ज अंडर एस्टिमेट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, इन्होंने 2.16 मिलियन तो ढूंढ लिया, हमारे ग्रंथों में भी 84 लाख लिखा है, ये भी 84 लाख मान चुके हैं। ये कहते हैं कि लगभग 8.4 मिलियन तो हैं, पर हमें मिली नहीं है अभी, मिली हमें 2 और 3 मिलियन के बीच में अभी कहीं। ठीक है, ओके, तो ये ढूंढ लेंगे, लेकिन ये कितनी खतरनाक चीज है। इसका मतलब हम 8.4 मिलियन टाइप के कर्म करते हैं, यही मतलब हुआ ना, तभी हम उन स्पीशीज में जाते हैं। हर स्पीशीज में किसी एक कर्म की डोमिनेंस है। हमारे सुबह से लेकर रात तक के जीवन में कितनी जबरदस्त वेरिएशन है कि लोभ में भी कुत्ता भी है, गिद्ध भी है, लोमड़ी भी है। लोभ की भी कितनी टाइप्स हैं। अब लोभ में भी हम किस तरह का लोभ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। क्या हम इस इतने गंदे तरीके से लोभ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जैसे गिद्ध को बोलते हैं ना कि गिद्ध 24 घंटे यही देखती है कि लाश कहाँ है, कि कोई लाश मिल जाए। ठीक है ना, उसका 24 घंटे आसमान से यही ढूंढती है कि कौन मर रहा है या निस्सहाय है। ठीक है ना, लोभ का क्या क्या हम मतलब अपने होता है? क्या, सॉरी, लोभ का क्या मतलब होता है? ग्रीड, Okay. ग्रीड। क्या हम अपने जीवन में कभी कोई ऐसा कर्म करते हैं कि कोई बेचारा कमजोर था, अपनी हेल्प नहीं कर सकता था, असहाय था, वीक था, वल्नरेबल था, और हमने उसकी उस सिचुएशन का मिसयूज करके उसको एक्सप्लॉइट किया, जो कि गिद्ध करता है। घायल होता है जानवर बेचारा, मर रहा होता है, वो आके अपना नोचना शुरू कर देता है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से ईश्वर हमारे कर्मों को बहुत ज्यादा माइन्यूटली वॉच करता है, बहुत माइन्यूटली एक एक कर्म को वॉच करता है। और अब जो आप देखिए यहाँ पे मैंने कितनी कैटेगरीज बनाई, 4, और ईश्वर ने कितनी बनाई हुई है, 8.4 मिलियन। ठीक है ना, अब 8.4 मिलियन में ऐड हो रहा है रोज, रोज सुबह उठ के 8.4 मिलियन में ऐड होता जा रहा है। अब वो सारा ऐड होते होते 8.4 मिलियन में, आप ये एक चीज याद रखिए, 8.4 मिलियन में मनुष्य योनि एक ही है, 10, 20, 50, 100 नहीं है। मछलियां तो 100 किस्म की हैं, 1000 किस्म की हैं। ठीक है ना, चलो गाय तो मतलब ऐसी अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े कितने कितने किस्मों के हैं, लेकिन मनुष्य योनि एक ही है। तो मनुष्य योनि में भी कुछ ऐड हो रहा है, और अब ये देखिए वो ऐड करने की अपॉर्चुनिटी भी केवल मनुष्य योनि में ही है। जब आप उसके बाद भोग योनि में आ गए, जिसको हम इम्प्रिजनमेंट ऑफ सोल बोलते हैं या पनिशमेंट बोलते हैं,
या निम्न योनि बोलते हैं या लोअर क्लास बोलते हैं, उनमें जब आप आ गए तब तो वो वहीं पे रुक जाएगा टेबल। ईश्वर उस टेबल को छेड़ेगा ही नहीं। ईश्वर क्या करेगा, सिंपल, उस टेबल में से, जैसे इस टेबल में देखिए आप, इस टेबल में ईश्वर पहले देखेगा, अच्छा जी पहले गाय बनाओ, ठीक है, उसके बाद पक्षी बनाओ, ऐसे करता करता ईश्वर चलता जाएगा। फिर 15, 20, 25, 30, 40 योनियों के बाद फिर जाके बेचारा मनुष्य आ जाएगा टॉप पे। फिर मनुष्य बनाएगा। जब मनुष्य बनाएगा तब उसमें ऐड होने लगेंगी, फटाफट उस टेबल में एंट्री शुरू होंगी पूरी स्पीड से, रोज सुबह से लेकर रात तक, 100 वर्ष 80 वर्ष तक लाखों एंट्रीज होंगी, करोड़ों। तो वो एंट्रीज के बेसिस पे फिर वो चार्ट चलेगा आगे, वो चार्ट फिर रुक जाएगा। जब भी उस मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी वो चार्ट फिर रुक जाएगा, तब तक के लिए जब तक दोबारा मनुष्य नहीं बनता। तो उस चार्ट में से टॉप वाली कैटेगरीज के जन्म मिलने लग जाएंगे। और कई जन्म तो ऐसे होते हैं जिसमें उसका जीवन, हमने अभी क्या पढ़ा, जाति आयु भोग, वो ऐसी जाति में पैदा होता है जिसकी आयु ही 12 घंटे होती है। आपने बारिश वाले वो कीड़े देखे हैं जो रात को पैदा होते हैं बल्ब में, सुबह जब हम उठते हैं वो जमीन पे मरे पड़े होते हैं। तो ऐसा मतलब ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। ऐसा भी नहीं है कि अगर हम 30 योनियों के बाद आएंगे वापस तो हम 30 × 100 मतलब 3000 साल बाद आएंगे। एक उसमें से बहुत सी योनियां कुछ घंटों की, अनफॉर्चुनेटली पेड़, हाथी, व्हेल, मछली भी बन सकते हैं कि वो 100 साल भी, कछुआ बन सकते हैं, 100 साल भी अटके रह सकते हैं, 200 साल भी, डिपेंड करता है। तो इस तरह से बेसिकली तभी इस चीज को सिंप्लीफाइड करने के लिए वही जो यम नियम का पालन, तो इसी तरह से क्योंकि अब हम इतनी डिटेल में तो जा नहीं सकते कि हम उन 84 लाख का टेबल बनाएं और हम देखें कि आज मैं क्या क्या कर रहा हूँ वो होपफुली किस किस कैटेगरी में जाएगा। इसीलिए हमें सिंपलेस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन करके वेद में दे दिया कि सकाम शुभ कर्मों पे ही फोकस रखो, बस थोड़ा सा भी गड़बड़ मत करो मत करो। तो ये चीज बतानी चाहिए। तो ये स्लाइड मैं आपको इसीलिए दिखाना चाह रहा था कि इसमें ये काफ़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, पिछले साल की है। तो वो कह रहे हैं 2.16 टोटल हमने ढूंढ ली है। वो जो नीचे सारी कैटेगरीज हैं वो कैटेगरीज बेसिकली इन तीनों में ही आ जाती हैं, टेरेस्ट्रियल, एरियल और एक्वेटिक। इन 3 कैटेगरीज में सारी 8.4 मिलियन आ गई आपकी। तो हमें ये देखना है कि मैं किस तरह के कर्म, और ये चीज़ याद रखनी है जो आज की हमारी आज के सेशन का हाईलाइट है कि हमारा पिछला बैलेंस 0 है इस योनि का, बाकी चार्ट पूरा भरा हुआ है। आज के सेशन से आपने यही एक फाइंडिंग लेके जानी है, नंबर 1 कि हमारा पिछला बैलेंस 0 है। नंबर 2, सिर्फ यही एक योनि है जिसमें आप उस चार्ट में कुछ कर सकते हो, कुछ नई चीजें फिल कर सकते हो, अच्छी भी बुरी भी। मतलब रह ही नहीं सकते बिना फिल किए, फिल हो रही है ऑटोमेटिकली सुबह से लेकर रात तक। इसलिए कोशिश करके जो ऑलरेडी जिस बकेट में 0 है, कोशिश करके उस बकेट में मैक्सिमम डालने की कोशिश करो। तभी कहा है कि अगला जन्म मनुष्य का मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि पिछली बाकी बकेट्स तो पूरी एनरिच्ड बैठी हैं, वो तो भरी बैठी हैं बिल्कुल। वो तो बस कोई तो बेचारा .1 से चूक गया, किसी को जस्ट मनुष्य जन्म मिला क्योंकि उसके जस्ट नीचे एक और था, उसका तो बस एक ही कर्म और चाहिए इस बार, या 2 कर्म ही और चाहिए, वो तो तैयार बैठा है अगली अदृष्ट जन्म वेदनी है, अगला फल देने के लिए, आपको अगली जाति में ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं वो तो। लेकिन अब आपको, तभी कहते हैं ना कि ये जो अध्यात्म का मार्ग है ये तलवार की धार पे चलने वाला मार्ग है, तो इसमें आप बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते। तो चलिए, आज हमारा समय भी हो गया, तो इसको हम यही रखते हैं। मुझे लगता है डेफिनेटली नेक्स्ट विल बी द लास्ट सेशन ऑफ दिस टॉपिक, क्योंकि हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। एक आधी छोटी मोटी चीज इसके बाद बची है, वो इलेबोरेट करेंगे अगली बार। और आप अगली बार 10 बजे ही कर लेंगे अगर 9 ठीक नहीं है तो, और यहाँ 9:30, डजेंट मैटर टू मी, आप बता दीजिएगा। और डेट आप बता दीजिए हम कौन सी सिलेक्ट करें। और अभी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप, और अगली बार के लिए भी भेज सकते हैं। ट्वेंटी 23rd ठीक रहेगा।
ज्यादा डिले हो जाएगा, उससे पहले कर लो। 23rd भैया 16th को मैं नहीं मतलब अवेलेबल नहीं हूँ। ठीक। 2 वीक्स में है तो ठीक है, हाँ 23rd। जी 2 वीक्स में, हाँ जी। पर आप प्लीज इसको थोड़ा थोड़ा देखते रहें, क्योंकि पिछला भी जब भी मौका मिले ऐसी थोड़ा थोड़ा, ताकि कुछ बेसिक चीजें हमें याद हो कि कर्म के 3 प्रकार हैं, ठीक है ना। पहले तो 2 हैं, सकाम और निष्काम। सकाम में शुभ अशुभ मिश्रित, फिर कर्म के फल किस तरह से है। कर्म जैसे कृत कारित अनुमोदित, खुद किया हुआ, किसी से करवाया हुआ, अनुमोदन किया हुआ। लोभ क्रोध मोह पूर्व का जो हमने पढ़ा, मृदु मध्य अधिमात्र हमने पढ़ा, ठीक है। दृश्य जन्म वेदनीय क्या है, अदृश्य जन्म वेदनीय क्या है, तो ये तो सारी टाइम चीजें कितने बजे रहा? 9:30 इज बेटर फॉर एवरीबॉडी और नॉट? सब बता सकते हैं अगर कोई किसी मैं को। तो 9 के लिए भी खुश हूँ, 9:30 के लिए भी खुश हूँ, और अर्लियर इज बेटर फॉर मी, बाकी सबके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक एक्चुअली है मैं nice। ग्रुप में मैसेज भेज दूंगी एंड विल टेक द वोट, और फिर उसके अकॉर्डिंगली रख लेंगे। बिल्कुल ठीक है, अभी के लिए 9:30 लिख लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, तो मिलते हैं 23rd अप्रैल 9:30। तब तक के लिए सबको नमस्ते। कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज अंशु दीदी को भेज सकते हैं, या अगर मेरा नंबर है मेरे मुझे भेज सकते हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत जी, बहुत धन्यवाद। नमस्ते सबको, नमस्ते। नमस्ते जी।